हेलो फ्रेंड्स, सभी लोगों का इस चैनल पे पुनः स्वागत है। मैं मिस्टर आर्या कुमार फॉर मैथमेटिक्स। आज मैं साइंस का एक और टॉपिक लेके चल रहा हूँ। वो रिलेटेड है, सेल से ही रिलेटेड है, बट प्री लेक्चर में हमने जैसे पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसी से रिलेटेड एक टॉपिक है ईएमएफ ऑफ सेल, मींस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। इसको हम लोग पढ़ते हैं। ये क्या है कि प्रीवियस लेक्चर में हमने ये पढ़ा था, कोई भी सर्किट है, सपोज दैट आज हम इस सर्किट में कोई कंडक्टर या रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं, रेजिस्टेंस को R से रिप्रेजेंट करेंगे और कोई एक सेल इसको अटैच कर देते हैं। हमें पता है ये टर्मिनल पॉजिटिव और ये टर्मिनल नेगेटिव एंड्स होगा। करंट का फ्लो होगा तो पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये एक रेजिस्टेंस होता है, या हम ये कहें कोई भी एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होगा, या यहाँ पे कोई हम बल्ब लगा दें, सपोज दैट रेजिस्टेंस हटा के यहाँ पे हम क्या लगा दें, एक बल्ब लगा दें। ये हमारा एक इंड होगा, इसको हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हमारा इंड होगा, उसको बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सपोज दैट। तो पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन किया था कि V इक्वल टू, क्या डिफाइन किया था, V इक्वल टू W/Q, मीन्स यूनिट चार्ज को फ्लो करने में किसी भी सेल को जो वर्क डन करना पड़े, लेकिन ये वर्क डन जो होगा वो इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच, ए और बी पॉइंट्स के बीच ही वो सेल वर्क डन करेगा, किसको, यूनिट चार्ज को फ्लो करने के लिए। वो हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो किन्हीं दो इंड्स का ही होता है, मींस यहाँ पे इंड्स क्या है, ए और बी। लेकिन यहां पे हम बात करते हैं ईएमएफ की, मींस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है ये होल सर्किट का होता है। ये एक टाइप का होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही है, लेकिन ये पूरे होल सर्किट का होता है। ये किन्हीं दो एंड्स का नहीं होता है। हमारा फिर से हम सुन लें, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो किन्हीं दो एंड्स का होता है सर्किट में, लेकिन जो ईएमएफ होता है या इसको कहें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, ये होल सर्किट का होता है जिसमें सेल भी इन्वॉल्व होता है। ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो फार्मूला होता है उसको हम लोग E से रिप्रेजेंट करेंगे। सो E इक्वल टू होगा W/Q। फार्मूला सेम होगा, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का होगा वो ईएमएफ का होगा, लेकिन इसकी डिफिनीशन थोड़ी सी अलग होगी। डिफिनीशन में क्या होगा, ये किन्हीं दो एंड्स का होगा, मींस यूनिट चार्ज को फ्लो करने के लिए जो सेल को वर्क करना पड़ेगा वो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, लेकिन किन्हीं दो एंड्स का होगा। लेकिन यूनिट चार्ज को फ्लो करने के लिए जो सेल को वर्क करना पड़ेगा वो होल सर्किट के लिए होगा। वो वर्क डन किसके लिए होगा, इसमें होल सर्किट में सेल भी इन्वॉल्व है। और एक खास बात यह है कि जो हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है वो एक उस सेल की एक फंडामेंटल वैल्यू होती है, मींस एक फिक्स वैल्यू होती है। हर सेल की एक ईएमएफ जो होगा वो हमेशा अलग अलग होगा, और लेकिन ये मतलब एक फिक्स, फिर से हम ध्यान दिलाना चाह रहे हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है उस सेल का एक फंडामेंटल वैल्यू होता है, वो एक फिक्स वैल्यू होती है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है इट इज नॉट फिक्स वैल्यू, ये वेरिएबल होता है। और यहाँ पे हम ये कहेंगे, अगर हमारा सेल है, सेल हमेशा डिस्चार्जिंग कंडीशन में है, मींस अगर सेल हमारा वर्क डाउन में है, मतलब वर्क कर रहा होगा तो वो डिस्चार्ज हो रहा होगा। डिस्चार्ज कंडीशन में जो इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा E, और V में क्या डिफरेंस होगा, हमेशा जो E होगा इज आल्सो ग्रेटर देन V। हमारा जो, फिर से इसको एक बार सुन लीजिए, अगर सेल हमारा जो सेल होगा या बैटरी या सेल कह लें, सेल हमारा किस कंडीशन में होगा, डिस्चार्ज कंडीशन में, मींस ये डिस्चार्ज हो रहा होगा, मींस वर्किंग कंडीशन में होगा। अगर ये वर्क कर रहा होगा तो हमारा जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन इसका हम रिवर्स बात करें कि अगर वो चार्ज हो रहा होगा, मींस अगर हम उसको चार्ज कर रहे होंगे, इसको सेल को अगर हम चार्ज कर रहे हो तो जो ये कंडीशन होगी वो रिवर्स हो जाएगी, मींस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स।
किस कंडीशन में? जब सेल को हम चार्ज कर रहे होंगे, लेकिन डिस्चार्ज कंडीशन में ये कंडीशन उल्टी होगी। ये हमें बहुत ही ध्यान देना है। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में जो इसकी डिफिनीशन पे बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की जो डिफिनीशन होगी वो थोड़ा सा लगभग सेम है, बस इसमें क्या है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो किन्हीं 2 इंच के बीच होता है, वर्क डन 2 इंच के बीच में होगा। इसमें वर्क डन होल सर्किट का होगा, उसमें सेल भी इन्वॉल्व होगा। तो अगले लेक्चर में हम कुछ और टॉपिक्स लेके आएंगे। तब तक के लिए इस चैनल पर सभी लोगों का धन्यवाद।